गुरु गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पहले क्या होता था, गुरु और भगवान दोनों अगर साथ में खड़े हैं तो हम पहले जो है गुरु को प्रणाम करते हैं, भगवान हमारे गुरु के बाद आता है ना। लेकिन ये कहाँ तक सच है? क्या आज के ज़माने में ये सच है? जब हमारे टाइम की बात है, मैं जो भी बात करूँगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इट विल बी अकॉर्डिंग टू माय कलीग्स, और जो मेरे अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं, मेरे नेबरहुड में जो हैं मेरे कलीग्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही मैं आई से दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस। इन आवर डेज़ व्हाट हैपेंड कि पेरेंट्स, अगर टीचर्स ने अगर बच्चों को कुछ बोला या डांटा तो पेरेंट्स बोलते हैं 2 चपेड़ और मारिए इनको, है ना, कि अगर इसी ने कुछ गलती की होगी। पेरेंट्स का फुल ट्रस्ट जो है वो टीचर्स के ऊपर होता था। दो दे यूज्ड टू स्टडी इन अ वेरी स्मॉल स्कूल, बहुत छोटा सा स्कूल होता था उस टाइम पे, जो हमारे पेरेंट्स ने हम लोगों को बताया है। तो उसमें भी ऐसा रहता, मैं अपने टाइम की भी बात बता रही हूँ, मेरे पेरेंट्स ने भी अगर मैंने कोई गलती की है और टीचर ने अगर कुछ कंप्लेन किया है तो वहाँ तो डांट पड़ती थी, बट देन घर आके एक और बार डांट पड़ती थी, पिटाई भी पड़ती थी कि तुम्ही ने कुछ गलती किया होगा। बट नाउ डेज जो है ये पूरा चेंज हो गया है, एज बिकॉज they are paying lots of fees on school and education policies जो हैं उतनी change हो गई हैं, and then parents का attitude has become different towards teachers. So कहीं ना कहीं मैं टीचर्स की डिलेमा के बारे में ही बात कर रही हूँ। तो टीचर्स जो हैं वो दोनों तरफ से जो है वो मतलब परेशान रहती हैं, अगर वो चाहे भी तो। सी, टीचर्स का मेन काम क्या रहता है? आई हैव डन वर्क विथ किड्स, स्कूल में मैंने काम किया है, तो मैंने जो देखा है कि बच्चों के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव अ स्पेशल बॉन्ड विद द चिल्ड्रन। ठीक है, बच्चों के साथ में हमारा स्पेशल बॉन्ड रहता है। यू कैन नॉट डिनाई, बच्चे जो हैं अपने घर की जो एकदम एक्सट्रीम सीक्रेट बातें रहती हैं वो भी आकर के हमसे शेयर करते हैं कि आज मम्मी ने ऐसा बोला, आज पापा ने ऐसा बोला, आज हमारे यहाँ पे ऐसा हो। एवरीथिंग, कुछ भी रहता है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं वो टीचर्स के साथ में बहुत शेयर करते हैं। हम लोग भी शायद करते थे, लेकिन आजकल के बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम हमारे टाइम के प्रॉब्लम्स। तो हम बच्चों के साथ में इतना एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं। We try to teach them according to their capacity, their capability, how they can understand. We give 100% कि ये बच्चे को जो है इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, अलग तरीके से समझाओ, उसको पास में बुला करके अलग वे में, इफ़ दैट चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टेक, उसको अलग से बुला करके उसके बारे में जो है सोचिए, उसके बारे में उसको समझाइए अलग से। ये तो है ही, इतना तो हम करते हैं। वी टीचर्स नीड, सी इट इज़ नॉट अ ईजी वर्क टू टीच नाउ डेज़। हमारे ज़माने में क्या होता था कि टीचर्स जो हैं बोर्ड पे लिख दिया टीचर ने, चलो भाई कॉपी करो, एंड शी यूज्ड टू, वो स्वेटर बुनती थी और पता चला स्वेटर लंबा होता जा रहा है, टीचर्स पढ़ा रहे हैं। उस स्कूल में भी पढ़ के जो है हम लोगों ने बहुत अच्छा कुछ सीखा है। यहाँ पे वी आर गिविंग आर 100%, वी ट्राई टू गिव आर 110% कि बच्चे को समझ में आ जाए, है ना। अगर बच्चा नहीं समझ में आ रहा है उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा उसके लिए पुल आउट्स हैं, वर्कशीट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं कि बच्चा समझ में आ जाए। बोलना और कराने में बहुत डिफरेंस होता है। वर्कशीट दे दिया, अरे पेरेंट्स का एटीट्यूड, अरे ये तो रोज़ वर्कशीट्स देते हैं, ये तो रोज़ एक्टिविटीज़ कराते हैं। एक एक्टिविटी कराने के लिए टीचर्स को कितना दिमाग चलाना पड़ता है, कभी ये पेरेंट्स आप लोगों ने समझा है? थोड़ा सोचिए, टीचर्स जब बिना प्रिपेयर करके, वो कभी क्लास में नहीं आता है ना। तो टीचर्स आर स्ट्रगलिंग इन दिस। आपका मैनेजमेंट का जितना भी प्रॉब्लम है,
पेरेंट्स यू ट्राई टू डिस्कस ऑल मैनेजरियल थिंग्स विथ मैनेजमेंट, नॉट विथ टीचर्स. टीचर्स को अगर आप बोलोगे अरे इतना फीस लेते हो, आपने मेरे बच्चे को फ़ैन के नीचे नहीं बिठाया, आपने मेरे बच्चे को एसी के नीचे नहीं बिठाया, दिस इज़ रॉन्ग. ये हर बच्चा टीचर्स के सामने सेम रहता है, चाहे वो अच्छे घर का हो चाहे छोटे घर का हो. हमारे लिए, टीचर्स के लिए कोई बच्चा अलग थलग नहीं रहता, वो सेम ही रहता है. करेक्ट. तो ये टीचर्स को घर पे जाकर हो सकता है कि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों के सामने ही अपने टीचर्स के बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं. दैट्स वाई दे आर अलाउड टू से, क्योंकि घर पे ऐसा सुना है तो स्कूल में जाके भी ऐसे ब्लेम करते हैं टीचर्स को. तो पेरेंट्स शुड नॉट डू दिस, नीदर अबाउट द स्कूल नॉर अबाउट द टीचर्स. एटलीस्ट उन बच्चों के सामने मत बोलिए, है ना. ये तो एक कमर्शियल हो गया है बिजनेस, इसके लिए ये एक ब्लेम जो है तो भी टीचर्स पे आ जाता है. प्लस आजकल जो है नाउ डेज टीचर्स आर सो अपग्रेडेड, वो अपने आप को इतना अपडेट करके रखते हैं कि इनकेस एक ही क्लास है, डिविजन्स आर डिफरेंट एंड उसमें जो है टीचर्स आर डिफरेंट, तो वो आपस में ही एक जो है एक प्रेशर रहता है, अरे वो टीचर ने ऐसे कर लिया, मैंने नहीं किया, आई ऑल्सो हैव टू डू दिस. वो एक जो है प्रेशर बिल्ट अप रहता है. एक साथ में बैठ के डिस्कस करना कि हमें भी आगे बढ़ाना है, हमें भी करना है, ये भी एक प्रेशर रहता है. प्लस जो हमारे सुपीरियर्स रहेंगे, टीचर्स के जो सुपीरियर्स रहते हैं, दे ऑल्सो से प्रेशर, ये भी करा लो, ये भी करा लो, ये भी करा लो, वो भी करा लो, ये भी करा लो. एटलीस्ट सी द वेदर योर चाइल्ड इज एबल टू गेट दैट नॉलेज और नॉट. वी आर डूइंग, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है. हाउ द टीचर विल गो अहेड. अरे एक बच्चे ने पूरा समझ लिया, दूसरा बच्चा नहीं कर पा रहा है, हाउ द टीचर विल गो अहेड. उसको दोनों बच्चों को देखना, बिकॉज टीचर इज स्ट्रगलिंग इन बोथ द चिल्ड्रन. जिसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, बोथ द चिल्ड्रन आर देयर. सब तरह के चिल्ड्रन हैं, सबके साथ में जो है टीचर को आगे बढ़ना है. दिस इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रेशर. मैं प्रेशर के बारे में छोड़ दूँगी. ये तो हुई एक छोटी सी चीज़ें. स्कूल का हो गया, चेकिंग का हो गया, टीचर्स आर डूइंग. अच्छा, टीचर्स जो है इतने बॉन्ड में रहते हैं कि घर पे भी जाएंगे तो वो दिमाग में जो है अपने बच्चों के ही बारे में सोचेंगे, कभी मुंह से नहीं लग रहा. मतलब टीचर्स जो है झगड़ लेंगे, मेरे बच्चे को नहीं लिया, मेरा बच्चा, देयर आर 40 चिल्ड्रन इन दिस क्लास, आपके 40 बच्चे. हमारा एटीट्यूड ऐसा रहता है, टीचर्स का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि वो हमारे बच्चे, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे. आपने उस बच्चे को उस डांस में लिया, उस गाने में लिया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं लिया, मेरा बच्चा भी अच्छा कर रहा है, उसको भी लीजिए. वहाँ ये नहीं आता है कि आपका बच्चा है, फलाने का बच्चा है, फलाने का बच्चा है ना. वहाँ पे वो मेरे डिवीज़न का है तो मेरा ही बच्चा है. ये सिर्फ मेरे साथ में नहीं है, ये शायद ये सारे टीचर्स के साथ में ही ऐसा होता होगा. लेकिन उसके एब्स में, मतलब उसके बदले में टीचर्स आर नॉट गेटिंग दैट रिस्पेक्ट. एटलीस्ट आजकल देखते हो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में भी जाते हैं तो टीचर्स आर स्टैंडिंग एंड पेरेंट्स आर सिटिंग. कभी मिलने भी आते हैं कोई पेरेंट तो दे सिट डाउन, आराम से बैठे रहते हैं. क्या तरीका है? जब आप ऐसे बैठे रहोगे तो आपका बच्चा क्या करेगा? तो पेरेंट्स प्लीज़ काइंडली आप सोचिए कि जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे पेरेंट्स को और टीचर्स को, तब तक बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एंड वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे. सो काइंडली डोंट डू दैट, एटलीस्ट इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन डोंट डू दैट. अच्छा, ये तो हो गई पेरेंट्स की बात, मैनेजमेंट की बात. जो एक टीचर है वो घर पे आकर के भी उसको काम तो करना ही रहता है घर का भी, बिकॉज शी विल बी मोस्ट. आजकल जो है जनरली लेडीज़ आर देयर इन दिस प्रोफेशन, है ना. तो उसको जो है स्कूल का भी प्रेशर हैंडल करना है, घर का भी प्रेशर हैंडल करना है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड भी हैं, एवरी साइड शी इज़ स्ट्रगलिंग. उसके एवज में उसको क्या मिल रहा है, उसके बदले में उसे क्या मिल रहा है? इज शी गेटिंग एनीथिंग? अच्छा, अड़ोस पड़ोस वालों का प्रेशर देखिए, डिलेमा ऑफ टीचर्स जो मैं बोल रही हूँ. अड़ोस पड़ोस वाले भी देखेंगे, अरे सुबह से लेकर शाम तक इतना पढ़ाते रहती हो, बच्चों के पीछे इतना स्ट्रगल करती हो, क्या आपको पेमेंट मिल रहा है? छोड़ दो. अरे छोड़ दीजिए, इससे अच्छी आपको तो वहाँ दूसरी जगह मिल जाएगी. क्यों बोलते हो आप लोग? किस लिए ऐसा बोलते हो? मत बोलो ना. ये दे आर टीचिंग योर चिल्ड्रन. क्या ज़रूरत है इसे बोलने की? मजाक हो रहा है, टीचर्स मजाक का पात्र बन रहे हैं. क्यों? अरे सुबह से ले जाते हो, शाम को आते हो 4 साढ़े 4 बजे, कितना पैसा मिलता है आपको? कितना पेमेंट है आपको? ये क्या मतलब? लो कंपनसेशन इज ऑल्सो अ डिसरिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स. देखिए, एक छोटा सा 3 लाइन का है, ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और ये पारी हो रही है. ये अगर प्रधानमंत्री तक पहुँच सकता है तो मेरी
आजकल का कह नहीं सकते, हो सकता है ये मेरा ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए। तो काइंडली प्रधानमंत्री जी, अगर आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो, काइंडली आपका जो ये देश विकास हो रहा है ना, ये जो है आपका विकासशील देश जो है, ये हम टीचर्स ही कर रहे हैं। काइंडली हम टीचर्स की भी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा सा ठीक करिए, बेटर करिए। बहुत ही कंडीशन हमारे टीचर्स की ख़राब हो रही है। थोड़ा सा जो है एटलीस्ट उनको रिस्पेक्ट के लिए जो है उनका पेमेंट बढ़ाइए, और थोड़ा सा उनका फाइनेंशियल थोड़ा सा इंडिपेंडेंसी थोड़ा सा ज़्यादा करिए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी, अगर आप बढ़ा रहे होंगे तो जो छोटे छोटे प्ले ग्रुप के बच्चे हैं ना, 1st to 5th तक के बच्चे हैं, उनके टीचर्स को ज़्यादा पैसा दीजिए, ज़्यादा मनी दीजिए, ज़्यादा कंपनसेट कीजिए। और जो बड़े बच्चे हैं वो तो समझदार हैं, लेकिन द टीचर्स दोज हु आर टीचिंग इन लोअर ग्रेड, लोअर जो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बच्चों के साथ में। काइंडली उनकी तरफ में भी देखिए। तो पेरेंट्स प्लीज़, आप लोगों को मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि काइंडली टीचर्स को रिस्पेक्ट दीजिए। आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी टीचर्स जो हैं बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। सारा दिन भर ये कान में पहने रहना, आप खुद सोचिए, इतने सारे बच्चे हैं, इसका बात उसका बात उसका बात, ये हो गया। जब क्लासेस ख़त्म हो गई फिर उनकी वर्कशीट्स दो, वो चेक करके वापस भेजेंगे, फिर उसको चेक करके फिर रिटर्न भेजो। आप समझ रहे हैं कि एक टीचर जो है उसके फ़ोन में कितनी कैपेसिटी होगी। उसका अपना पर्सनल कोई फ़ोटोग्राफ्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उसका फ़ोन जो है पूरा स्कूल का चीज़ों से भर गया होगा, एंड शी मस्ट बी स्ट्रगलिंग विद दैट। रात को 12 बजे तक वो एक एक ऐसे ऐसे जूम कर करके उसको टिक मार्क कर रही होगी, एंड उसको वापस जो है उसको सेंड कर रही होगी। कैन यू इमेजिन द प्रेशर ऑफ टीचर्स? काइंडली गिव रिस्पेक्ट टू टीचर्स, और जो है उनके स्ट्रगल को समझिए, उसकी एक छोटी सी चीज़ को गलती मत समझिए। उसने बहुत अच्छे बड़े भी काम अच्छे अच्छे किए होंगे। काइंडली डोंट ब्लेम टीचर्स फॉर एनीथिंग, है ना। ओके, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग आई विल डू ऑन कम्युनिकेशन, हाउ टू build a good communication level. Okay, चलिए, God bless you all, take care everyone, peace.